डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में काव्यखंड में फर्स्ट चैप्टर कबीरदास के पद पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक पद अच्छी तरह से समझा दिया था। अब मैं आपको पद नंबर 2 पढ़ाऊँगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें। इस पद में कबीरदास जी ने अक्कड़, फक्कड़ और समाज सुधारक को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया है। उन्होंने धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा को पूरी तरह से झुटलाया है। उन्होंने कहा कि इस संसार में लोग धर्म साधना के रूप में दिखावा कर रहे हैं, पाखंड करके लोगों को ठग रहे हैं। इसका उन्होंने खुल करके विरोध किया है। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए उन्होंने इस पद में वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारा न धावे, झूठे जगबत पतियाना। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रात करहीं असनाना। आत्म मारी पखान पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ें कितेब कुराना। कै मुरीद तब तदबीर बतावें, उन्हें उनमें वही जो गाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे केवल पाखंडी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतो देखो हे साधको, देखो समस्त संसार ऐसा लग रहा है कि जैसे बौराना माने बौरा गया हो, पगला गया हो। हे साधको, हे संतो, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्त संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारा न धावें, यदि उनसे किसी बात को सत्य कहो, उनके लिए सत्य का ज्ञान दो, तो वो मारने के लिए धावे माने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे जग माने संसार को में ही पतियाना माने विश्वास करते हैं। झूठे संसार में ही विश्वास करते हैं, झूठ के दिखावे में ही विश्वास करते हैं। यदि उन्हें सत्य का ज्ञान दिया जाए तो वे मारने के लिए दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मैंने बहुत से लोगों के लिए ढोंग करते हुए देखा है। मैंने नेमी देखा, नेम करने वाले अर्थात विभिन्न प्रकार के नियम करने वाले लोगों को भी देखा है। धर्मी देखा, धर्म की साधना करने वाले लोगों के लिए भी देखा है। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रात करें स्नाना, जो प्रातः होते ही स्नाना माने स्नान करने लगते हैं। प्रातः होते ही स्नान आदि करके धर्म के कार्य में लग जाते हैं। ऐसे लोगों के दिखावे के लिए भी देखा है। विभिन्न प्रकार के नियम करने वाले लोगों के लिए भी देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर तनिक भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं। वह ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। इस संसार में केवल वह दिखावा करने में लगे रहते हैं। आत्म मारी पखाने पूजें, वह अपने आत्मा को मार करके पखाने पूजें। पखा नहीं कहते हैं पत्थरों के लिए पूजा करते हैं। ऐसे इस संसार में पाखंड करने वाले बहुत से लोग मैंने देखा है, जो आत्मा को मार करके परमात्मा से बहुत दूर होकर के पत्थरों के लिए पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और पत्थरों में ही ईश्वर को तलाशते हैं। जबकि ईश्वर तो वास्तविक रूप से उनकी आत्मा में है। वह अपनी आत्मा को नहीं देखते, वह पत्थरों की पूजा करते रहते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह अज्ञान के वशीभूत होकर के पत्थरों की तो पूजा करते रहते हैं, परंतु अपनी आत्मा में वास परमात्मा
को नहीं देखते, परमात्मा से वह बहुत दूर होते चले जाते हैं। वह इस संसार में दिखावा करने में लगे रहते हैं, नेम धर्म आदि करने में लगे रहते हैं, परंतु वह वास्तविक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं पहचानते। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़ई किताब कुराना। मैंने इस संसार में बहुत से ऐसे पीरों के लिए, ऐसे औलिया के लिए, पीर औलिया कहा जाता है धर्मगुरु, संत, ज्ञानी आदि ऐसे बहुत से मौलवियों को भी देखा है जो पढ़ई किताब कुराना, जो किताब कुरान की तो पढ़ते रहते हैं, परंतु वह पाखंड में पूरी तरह से लगे रहते हैं। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़ करके व्यर्थ में नियमों व्रतों में उलझे रहते हैं और पत्थरों की भी पूजा करते रहते हैं। उनका ज्ञान हमेशा निसार सा दिखाई देता है। कबीरदास जी ने इस तरह से हिंदू मुसलमान दोनों पर व्यंग्य कसते हुए कहा है कि मैंने ऐसे बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को नहीं पहचाना। बहुतक देखा और औलिया, वे कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया, बहुत से धर्मगुरुओं के लिए देखा है जो कुरान की किताबों को पढ़ते हैं। कै मुरीद तबदीर बनावे, वह अपने मुरीदों के लिए अर्थात शिष्यों के लिए भी बनाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं, परंतु ऐसे लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जाना। वह ईश्वर के लिए नहीं जानते, ईश्वर की वास्तविक सत्ता के लिए नहीं जानते। उन्होंने ईश्वर के लिए नहीं जाना, वह पाखंड में लगे रहते हैं और दूसरों को भी पाखंड में उलझाए रहते हैं। इस तरह से कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर व्यंग्य कर रहे हैं।